हे गाइस, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चार्ट्स को रीड करना सीखेंगे कि चार्ट्स होते क्या हैं, वो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन बताते हैं, कैसे हम इन हिस्टोरिकल प्राइसेस को यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को बेटर बना सकते हैं। इसके लिए हम बहुत सारे चार्ट्स का एग्जाम्पल लेंगे। तो हम शुरू करते हैं निफ्टी 50 के साथ। यहाँ पे आपको देख के समझना होगा कि ये चार्ट आपको क्या बता रहा है, कहाँ प्राइसेस जा रहे हैं, किस साइड को मार्केट मूव हो रही है। ये सब आपको चार्ट देख के समझ आना चाहिए। और इसको समझने के लिए और बेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं। देखिए, इस चार्ट को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। इस चार्ट से ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी काफ़ी टाइम से लोअर हाइस बना रहा था। ये देखिए, यहाँ पे हाई बनाया, फिर यहाँ हाई बनाया, लेकिन ये पहले वाले हाई के नीचे है। फिर ये एक लोअर हाई बनाया। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखें तो आप देखेंगे कि ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह की बनेगी। तो इस लेवल तक आप देखेंगे कि निफ्टी नीचे जा रहा था और यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट दिया है। और अब ये जो लेवल था, जो पहले रेसिस्टेंस का काम कर रही थी ट्रेंड लाइन, वो सपोर्ट का काम करती हुई नजर आ रही है। तो अभी अगर देखें आज की डेट में, तो ये एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है निफ्टी के लिए। और जब भी हम कोई चार्ट देखते हैं तो हमें अलग अलग ड्यूरेशन के चार्ट्स देख के समझना चाहिए। ये हमारा वन डे चार्ट है। अभी हम 1 वीक के चार्ट पे देखते हैं कि निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये एक काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड में चल रहा था, धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव हो रहा था। अब इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया है। अभी हम नेक्स्ट स्टॉक चेक करते हैं, जो है वॉल्टर्स। अभी वॉल्टर्स का हम डेली चार्ट देखते हैं। यहाँ पे देख के आपको समझ में आ रहा है कि वॉल्टर्स अभी क्या कर रहा है। अगर देखोगे तो ये बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल पे है। अभी 2021 से लेके अभी तक इस सपोर्ट लेवल को ये स्टॉक नहीं ब्रेक कर रहा है। आप देखेंगे कि जनवरी 2021 में भी स्टॉक इस लेवल पे था, और अभी हम सितंबर 2022 में देख रहे हैं, तभी भी स्टॉक इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है इस स्टॉक के लिए। लेकिन अगर इसने इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार प्राइसेस सपोर्ट लाइन को टच करके बाउंस बैक करेंगे, ये सपोर्ट उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर इसके नीचे चला गया तो फिर शार्प सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है इसके लिए। अभी हम नेक्स्ट चार्ट रीड करते हैं, टाटा मोटर्स। ये भी टाटा मोटर्स का डेली चार्ट है। अब यहाँ पे हम ट्रेंड को जानने की कोशिश करते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स जानते हैं कि टाटा मोटर्स एक्चुअल में क्या कर रहा है। यहाँ पे हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ आप देखेंगे कि स्टॉक के लिए अच्छा सपोर्ट लेवल है। अच्छा इसलिए क्योंकि स्टॉक यहाँ से बहुत बार बाउंस बैक कर चुका है। तो यहाँ ये स्टॉक जब ऊपर था तो इस लेवल का सपोर्ट ले रहा था, फिर ये नीचे आ गया तो ये लेवल इसके लिए रेसिस्टेंस का काम करने लगा। यहाँ फिर उसने ब्रेकआउट की कोशिश की, पर फिर नीचे आ गया। तो ये जो 447 के आसपास का लेवल है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल है टाटा मोटर्स के स्टॉक के लिए, क्योंकि जो पहले के सपोर्ट होते हैं, जब स्टॉक नीचे आ जाता है, वो रेसिस्टेंस का काम करने लगते हैं। और जो पहले के रेसिस्टेंस होते हैं, जैसे कि यहाँ आप देखेंगे, वो अब सपोर्ट का काम कर रहा है इस स्टॉक के लिए। तो ऐसे टाइम के साथ और स्टॉक के मूवमेंट के साथ सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपस में चेंज हो जाते हैं। तो अभी हम अपने नेक्स्ट स्टॉक में आते हैं, जो है रिलायंस। आप नोटिस करेंगे कि इस वॉच लिस्ट में सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स ही आपको दिख रहे हैं, क्योंकि जब भी आप एक नए ट्रेडर होते हो तो आपको लार्ज कैप में ही ट्रेड करना स्टार्ट करना चाहिए। इसमें प्रॉफिट भी कम होगा और लॉसेस भी कम होंगे, क्योंकि जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते। वो एक दिन में 10% डाउन 10% अप नहीं होंगे, और आपके लिए सीखने के लिए लार्ज कैप स्टॉक्स द बेस्ट होंगे। अभी हम रिलायंस के डेली चार्ट को देखते हैं। तो अब हम इसको देख के एक लेवल्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि प्राइसेस क्या कर रहे हैं, ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं। ये हमारी सपोर्ट लाइन है, और अब हम यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इस रेसिस्टेंस लाइन को ये स्टॉक बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है।
यहाँ पे रेसिस्टेंस को टच करके स्टॉक नीचे आया है, फिर यहाँ ऊपर जाने की कोशिश की है, यहाँ फिर ऊपर जाके रेसिस्टेंस को टच करके फिर पूरा नीचे आ गया है, फिर यहाँ से स्टॉक ऊपर गया है और अभी फिर इस सपोर्ट लेवल के पास में ट्रेड कर रहा है। अब हम दूसरे शेयर का एग्जांपल लेते हैं, भारती एयरटेल। ये भारती एयरटेल का डेली का चार्ट दिया हुआ है। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइसेस ऊपर गए हैं, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आ गए, ऐसे ऊपर नीचे एक रेंज में मूव कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं कि एक रेंज, एक चैनल बना रहा है ये स्टॉक। तो अभी अगर हम इसमें ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके देख रहे हैं तो ये एक पूरा कंप्लीट चैनल नज़र आएगा हमें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी भारती एयरटेल एक ब्रेकआउट लेवल के पास है। देखिए 1 वीक के चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं, हम इसे फ्लैग का पोल कह सकते हैं और ये फ्लैग जैसा पैटर्न बन गया है। फ्लैग को हम कंटिन्यूएशन पैटर्न मानते हैं। पहले अप ट्रेंड चल रहा था, 2018 में स्टॉक 328 का था, फिर ये बढ़ के 690 हो गया और यहाँ पे ये फिर चैनल बना के कंसोलिडेट करने लगा है। तो जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, ये काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है ट्रेडिंग के लिए। पर ना सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बट इन्वेस्टिंग के लिए भी हम चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें अच्छे सेफ एंट्री पॉइंट्स बताते हैं। देखिए जैसे हम चार्ट्स रीड करते हैं वैसे हमें कैंडल्स भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताती हैं। कैंडल्स हमें बताती हैं कि मार्केट में किसका अपर हैंड है, बायर्स ज़्यादा है या सेलर्स ज़्यादा है, कौन इसे विन कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये डोजी है जिसको हम इनडिसीशन पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है। ये कहा नहीं जा सकता कि बायर ज़्यादा है या सेलर ज़्यादा है स्टॉक में, और इसकी जो अपर और लोअर विक होती है वो भी बहुत लंबी होती है। तो स्टॉक ऊपर भी गया है और नीचे भी आया है। और वहीं अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, ये बहुत ही पॉजिटिव मानी जाएगी क्योंकि ये सपोर्ट लेवल पे हैमर कैंडल बनी है। ये कैंडल हमें बता रही है कि सेलर्स आए और उन्होंने काफ़ी कोशिश की प्राइसेस को नीचे ले जाने की, बट प्राइसेस नीचे टिक नहीं पाए। और इस वीक के क्लोजिंग में, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, तो वीक के क्लोजिंग में स्टॉक ऊपर ही जाके बंद हुआ है। और इसीलिए आप देखेंगे फिर इस कैंडल के बाद में अप ट्रेंड भी आया है। और यहाँ पे जो पैटर्न है आप देखेंगे, एक तो ये हमारी डाउन ट्रेंड लाइन थी और वहाँ पे उसने शूटिंग स्टार पैटर्न बना दिया है। प्राइसेस ऊपर जाने की कोशिश करें इस लाइन को ब्रेक करके, लेकिन यहाँ पे फिर से सेलर्स आ गए हैं और आप देखेंगे कि प्राइसेस नीचे चले गए हैं। यहाँ पे अभी के लेवल पे देखा जाए तो फिर से एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। अभी हमारा नेक्स्ट चार्ट है TCS का। TCS में आप देखेंगे कि 2020 में स्टॉक 1581 पे था, फिर ये काफ़ी ऊपर गया और 3200 तक चला गया। मतलब कि एक साल में ये स्टॉक डबल हो गया। और अभी अगर हम इस स्टॉक को देख रहे हैं तो ये स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है, यहाँ पे आप एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम ऊपर वाली लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्राइसेस है वो लोअर हाइस बना रहे हैं। अब देखने की बात ये है कि ये प्राइसेस इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट देंगे या यहाँ से इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करके प्राइसेस नीचे चले जाएंगे। तो ये जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस और ये जो ट्रेंड लाइंस होती हैं, ये हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती हैं अच्छे स्टॉक्स में एंटर करने के लिए। अगर आप शॉर्ट साइड पे हैं तो जब भी स्टॉक रेसिस्टेंस को टच कर रहा है तो आप इस लेवल पे सेल कर सकते थे, यहाँ पे भी आप देखेंगे। और वहीं अगर सपोर्ट की बात करें तो जब भी स्टॉक सपोर्ट से बाउंस बैक करने लगे वहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। अब इस लर्निंग को जैसे हमने डेली चार्ट और वीकली चार्ट पे देखा है, आप किसी भी टाइम फ्रेम के चार्ट पे आप रीड करने की कोशिश कर सकते हैं कि प्राइसेस किस तरफ को मूव कर रहे हैं, कैसे बायर्स और सेलर्स बिहेव कर रहे हैं, कहाँ पे सेलिंग आ रही है और कहाँ पे इतनी बाइंग है कि वो प्राइसेस को नीचे जाने ही नहीं देती। इस तरह से आप किसी भी टाइम फ्रेम के चार्ट पे अपने एनालिसिस लगा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर से आएंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।